फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों की स्पेशल पालक पूरी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट, चटपटी और साथ ही साथ बहुत ही पौष्टिक भी है। तो ये पालक पूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले पालक ले लेंगे। तो पालक साफ़ सुथरा हो, कोशिश करें कि साफ़ सुथरा ही मिले, और यदि नहीं है तो इसे हम छाँट कर साफ़ कर लेते हैं। तो साफ पत्तियों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी को हटा देंगे। तो इस तरह से हमने साफ पत्तियाँ ले ली हैं। तो इनको इस तरह रखेंगे चॉपिंग बोर्ड पर, और आगे की जो जड़ें हैं इनको काट देंगे। जो मोटे मोटे डंठल और जड़ें हैं उनको काट कर अलग कर देंगे, और बाकी पालक को काटना नहीं है, इसी तरह से ले लेंगे और साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद एक कढ़ाई में डालेंगे या भगोने में डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 5 मिनट के बाद ये पालक बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और पालक को निकाल कर अलग कर देंगे, और इसे अब हम एक साथ रख देते हैं, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सर जार में डाल लेते हैं, और इसी के साथ हम लहसुन की 6 कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, और 5 या 6 हरी मिर्चें डालेंगे, और 1 बंच छोटा सा हरा धनिया डालेंगे, और इन सब का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इनको मैंने पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हम गेहूं का आटा लेंगे या फिर मल्टीग्रेन आटा, और उसे छान लेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है। और इसके बाद ये तैयार किया हुआ पालक पेस्ट आटे के अंदर डालेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरे आटे को सारे पालक के अंदर मिक्स कर लेंगे, और आवश्यकता अनुसार पानी डालकर इसे मैश करते हुए आटा गूंद लेंगे। तो इस तरह से हमने आटे को गूंद लिया है। तो ये आटा हमें सॉफ्ट बनाना है, ज़्यादा टाइट नहीं रखना और ना ही लूज रखना है। तो उसके बाद जब डो तैयार हो जाए तो इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल डालकर इसे फिर से मसल कर गूंद लेंगे, जिससे आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल चिकना आटा तैयार होता है। तो इस तरह से तैयार हो चुका है। तो अब इसे हम ढक देते हैं, और ढककर करीब आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और आधे घंटे के बाद आटे को देखिए और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो इसे फिर से एक बार मसल लेते हैं। मसल कर फिर से सेट कर लेते हैं। जो कि फूला हुआ आटा होता है वो भी सेट हो जाता है मसलने से। तो अब ये बिल्कुल सॉफ्ट बन चुका है। तो इससे हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो जितनी भी साइज की हमें पूरी बनानी है, तो छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे। तो लोइयों को पहले तोड़कर अलग रख लेते हैं, जिसे हम एक साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाकर ले लेते हैं, और अब हम इनसे पूरियाँ बेल लेंगे। तो हथेलियों पर गोल गोल बेल कर उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि सूखा आटा अच्छा नहीं लगेगा। तो सूखा आटा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ऑयल लगाएंगे तो बिल्कुल चिकना हो जाएगा, और इस तरह से चिपकता नहीं है। तो इसको बेलकर पूरी की तरह शेप दे देंगे, और इसी तरह से हम 4-5 पूरियाँ एक बार में ही बना लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में इतना स्पेस होता है कि सारी पूरियाँ एक साथ तल जाएं। तो इस तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। उससे हमारे फ्लेम की भी बचत होती है। तो एक साथ ही बनाकर रख लेंगे। उसके बाद तेल को हमने पहले ही गर्म कर लिया है। तो तेल को पूरी तरह से गर्म कर लेंगे, और उसके बाद इसका मीडियम फ्लेम कर देंगे, जिससे जो तेल गर्म है उसी के अंदर ही पूरियाँ तलकर तैयार हो जाती हैं। तो सभी पूरियों को इस तरह से डाल देते हैं, जितनी भी कढ़ाई के अंदर आ जाती है। तो ये देखिए अपने आप ही फूलने लगती हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट तैयार होती हैं, बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो इस तरह से ये पूरियाँ फूलकर अपने आप ही तेल से ऊपर आ जाती हैं। तो ये पूरी तरह से फूल जाती हैं। तो इनको हम पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेते हैं। तो दोनों तरफ से पूरियाँ सिक जाती हैं, अलट पलट कर इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया पूरियाँ बन रही हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और साथ ही साथ ये पालक पूरियाँ बहुत ही टेस्टी भी होती हैं और पौष्टिक भी होती हैं, जिससे हमारे शरीर को बहुत ही न्यूट्रिशन मिलता है।
तो फ्रेंड्स, यदि हम इन पूरियों को इस तरह से बनाते हैं तो बच्चे भी पालक को आसानी से खा लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे पालक खाने में आनाकानी करते हैं। यदि हम इस तरह से नाश्ता तैयार करें तो बच्चे झटपट से खा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही इन पूरियों को हम नाश्ते में स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, और इन्हें हम सब्जी के साथ, अचार के साथ किसी तरह भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम झटपट से ये पूरियाँ बनाकर तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशनल होती हैं और साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी होती हैं। तो बच्चों को यदि नहीं खिलाए तो वो झटपट से खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मुझे सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से हम ये स्वादिष्ट पूरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी और बढ़िया तरीके से बन जाती है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है और फूली फूली है। तो कैसी लगी पूरी कमेंट ज़रूर करें।